सवाल उठाते थे ना लोग एसआईआर पे। एसआईआर इसीलिए जरूरी है, बिहार में किसी भी आदमी का 2 वोटर आई कार्ड बिहार में नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर कांग्रेस और राजद का दलाल है। उसकी पूरी कोशिश है बिहार में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बना देना जिससे कि बिहार में जंगल राज की वापसी है। डरपोक है भाई। 2 व्यक्तियों के लिए सवाल उठाए। और राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम है। कांग्रेस शासित प्रदेशों से इसको माल मिला है और बिहार में महागठबंधन के पक्ष में अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में ईमानदार नहीं है, वो कैसे बिहार में बदलाव की बात कर सकता है। प्रशांत किशोर के लेके एक अखबार चैनल ने जो है बड़ा खुलासा किया है कि 2 उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, एक बिहार में और एक बंगाल में। तो क्या कुछ कहेंगे सर? प्रशांत किशोर तो मैं शुरू से कहते आ रहा हूं राजनीतिक बहेलिया है, राजनीतिक फ्रॉड है। बंगाल का वोटर आई कार्ड उसका था, उसके बाद उसने बिहार में वोटर आई कार्ड बनवाया है और बिना इस बात को जवाब दिए सवाल उठाते थे ना लोग एसआईआर पे। एसआईआर इसीलिए जरूरी है, बिहार में किसी भी आदमी का 2 वोटर आई कार्ड बिहार में नहीं हो सकता है। चूंकि एसआईआर हो चुका है, पूरे देश में एसआईआर इसलिए जरूरी है कि जिन भी लोगों का डुप्लीकेशन हो वोटर आई कार्ड में वो हट जाए। आज प्रशांत किशोर का पता चल गया ना, अपने आप को नियम कानून का पुलिंदा बताने वाला प्रशांत किशोर 2 वोटर आई कार्ड रखा हुआ है, एक बंगाल में एक बिहार में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया पूरे देश में जरूरी है। क्या सर लगता है कि चुनाव आयोग उन पर आप कार्रवाई करेंगे? ये तो चुनाव आयोग तो पूछ नहीं रहा होगा ना। चुनाव आयोग वैसे एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत अगर आपका एक वोटर आई कार्ड कहीं का होता है और आपको दूसरी जगह बनवाना होता है तो आपको एक शपथ पत्र देना होता है। सर नोटिस कब तक आ सकती है चुनाव आयोग से? तो चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन जब विपक्ष के नेताओं पर नोटिस तुरंत आ जाती थी। नहीं, तुरंत किसी पे नहीं आता है, उसका एक समय होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है और सब पे आना चाहिए। सर विपक्ष नहीं, पक्ष में भी अगर मेरा भी 2 वोटर आई कार्ड हो, अगर मैंने इस बात की जानकारी नहीं दी हो तो चुनाव आयोग को नोटिस देना है और देना चाहिए। पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, बात है आपकी व्यक्तिगत ईमानदारी की। जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में ईमानदार नहीं है वो कैसे बिहार में बदलाव की बात कर सकता है। मुझे पता था और मैं फिर कह रहा हूं, प्रशांत किशोर कांग्रेस और राजद का दलाल है। उसकी पूरी कोशिश है बिहार में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बना देना जिससे कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो जाए। सर वो लगातार आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए के द्वारा, भाजपा के द्वारा जो हमारे प्रत्याशी को डराया धमकाया जा रहा है। फिर हो सकता है कि फिर इस पे आप भी आरोप लगा दें? नहीं, कोई डरा धमका नहीं रहा है। धीरे धीरे इस पहेलिये की पोल खुल रही है। जैसे जैसे इसकी पोल खुलेगी, अभी तो इसके प्रत्याशी इसको छोड़ के जा रहे हैं, थोड़े दिनों में देखिएगा बिहार की जनता भगाएगी इसको। जो व्यक्ति खुद अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में बेईमान हो वो कभी भी बदलाव नहीं ला सकता है और खास करके ईमानदारी का बदलाव नहीं ला सकता है। विपक्ष का कहना है सर कि ये बीजेपी का बी टीम, इस पे क्या कहेंगे आप? सर सच्चाई है, महागठबंधन का कहना है, सच्चाई ये है, आप देख ले भाई, इस तरह के बेईमान तो हमारे साथ रह ही नहीं सकते हैं। ये कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम है। कांग्रेस शासित प्रदेशों से इसको माल मिला है और बिहार में महागठबंधन के पक्ष में इसने जाल फेंका था। क्या सर प्रशांत किशोर इस पर स्पष्टीकरण देंगे या चुप्पी साधे रहेंगे? ये तो आप प्रशांत किशोर से पूछिए, हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अब बताए धीरे धीरे उसकी सारी पोल खुलेगी। प्रशांत किशोर एक राजनीतिक बहेलिया है, जाल फेंका है, पर बिहार की जनता, बिहार में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है कि इसको न सिर्फ खाली हाथ जाना पड़ेगा अपितु यहां से बेइज्जत होकर जाना पड़ेगा। एक भी जगह पे प्रशांत किशोर की जमानत नहीं बचेगी। बार बार बिहार बदलने की बात करते हैं और चुनाव में जो है कि वो नजर नहीं आ रहे हैं। यही तो है बिहार के नाम पे अपने आप को बदलने में लगा हुआ है प्रशांत किशोर। कितने पैसे उसे मिले हैं इस बात का हिसाब क्यों नहीं दे रहा है वो, और कहां से पैसे मिले हैं। तो आखिर क्या कारण था कि उन्होंने कहा पहले कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे और एक वक्त पे जो है राघोपुर से कल्टी मार देंगे? अरे रणछोड़ है, डरपोक है भाई। 2 व्यक्तियों के लिए सवाल उठा था ना, एक भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए ताल ठोक के तारापुर में चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं शर्तिया कह रहा हूं बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले का नाम होगा सम्राट चौधरी। तारापुर से। दूसरा प्रशांत किशोर राघोपुर से भाग गया। चुनाव शुरू होने से पहले
वो व्यक्ति राघोपुर छोड़ के भाग गया। उनकी डिग्री पे सवाल उठा रही है विपक्ष सर। वो तो पूरा का पूरा सवाल के घेरे में है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कौन है, क्या है, इस बात को पहले पता करें। आपके जो तारापुर के जो उम्मीदवार हैं संभात चौधरी जी, उनका डिग्री पे सवाल उठ रहा है। भैया जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जाएं, एफिडेविट उठा के पढ़ लें, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। और जो एफिडेविट भी नहीं पढ़ सकता है, जो इतना अनपढ़ है, नेता विपक्ष शायद उसी कैटेगरी में आते हैं, वो हमसे आके पूछ ले, हम उन्हें समझा देंगे।